प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर आएगा। देखिए, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करेंगे, साथ साथ इनके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 38 है, इससे पहले पार्ट 37 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाइएगा, वॉच कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों सीडी यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करते हैं पहले इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ACNE बराबर 3, 7, 29, 11 हो तो बॉयल बराबर क्या होगा। यानी इसके कहने का मतलब है किसी सांकेतिक भाषा में ACNE बराबर 3, 7, 29, 11 लिखा हुआ है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बॉयल बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ACNE लिखा हुआ है इसका जो तरीका वो दोस्तों समझिए। ACNE लिखा हुआ उसको हम लिख लेंगे, और उसके लिए जिस कोड का यूज़ किया गया है, जैसे A की जगह 3 लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट 1, 2, 3, 4 अल्फ़ाबेट हैं। संख्याओं को भी देखेंगे 1, 2, 3, 4 संख्या है, यानी हर अल्फ़ाबेट के लिए एक संख्या का यूज़ किया गया है। तो A के लिए 3 का यूज़ किया गया है, C के लिए 7 कोड का यूज़ किया गया, N के लिए 29 कोड का यूज़ किया गया है, और E के लिए 11 कोड का। अब हम देखेंगे कि A की जगह पे 3 आखिर लिखा कैसे है। हालांकि अगर आपको A to Z याद है, ये तो होना चाहिए कंपलसरी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें दोस्तों, और वो भी रीजनिंग, तो 1 से 26 तक तो A to Z आपको याद होना चाहिए, सीरियल वाइज जो नंबर होते हैं, A का 1, B का 2, C का 3, इस तरीके से। तब जाकर के ये सेकेंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना उंगली पे गिनेंगे तो गिनते रह जाएंगे। देखिए, A का होता है 1 नंबर, C का होता है 3, N का होता है दोस्तों आपका 14, N का 14 और E का 5। बट यहाँ पर आप नोट करेंगे कि A का 1 होता है, उसकी जगह पर 3 लिखा हुआ है। कैसे लिख दिया है, अगर 1 में हम 1 जोड़ते हैं तो 3 आएगा, लेकिन 3 में फिर कितना जोड़ेंगे, जैसे 1 है, 1 में हम 2 जोड़ें तो 3 आ गया। चलिए ठीक है, पहले वाले में 2 जोड़ा गया, दूसरे वाले में क्या करेंगे, 3 है तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे तब तो 7 आएगा, तो 4 जोड़ना पड़ा। अब तो इसमें देखेंगे 14 है और 29 है, इसमें तो 15 जोड़ना पड़ रहा है, तो ये लॉजिक तो लगेगी नहीं। तो इसमें कैसे आया है, अगर उल्टी साइड से देखते हैं, जैसे A के अपोजिट होता है Z होता है 26वें नंबर पर, तो यहाँ पर 26 होना चाहिए, लेकिन 3 लिखा हुआ है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगी। देखिए कौन सी लगी है, A की जगह पर 3 लिखा गया है। अगर हम 1 में 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो 2 1 2 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर C 3 है, तो 3 में अगर हम 2 का गुणा करके +1 कर दें तो 3 दूना के 6 7 हो जाएगा। यानी कि 2 का गुणा करके +1 किया गया सब में, देखिए 14 दूना 28 1 29 हो गया। और इसी तरीके से इस 5 में अगर 2 का गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो 5 दूना के 10 1 11 हो गया। अब चलिए बॉयल पर चलते हैं। देखिए बॉयल है, ठीक। B का होता है 2, O का होता है दोस्तों आपको पता है 15, I का होता है 9 और L का होता है 12। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और +1 करेंगे, तो 2 दूना के 4 1 5, पहला हमें नंबर मिल गया 5। दूसरा है 15, तो 15 में 2 का गुणा कर दीजिए, 15 दूना 30 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, कामा लगाते जाइए। ऐसे ही I है 9वें स्थान पर, तो 9 दूना के 18 1 19 हो जाएगा, 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे। L है 12वें पोजीशन पे, तो 12 दूना के 24 और 1 हो जाएगा 25। यानी कि 5 31 19 25, 5 31 19 25, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड कह रहा है दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। आयत की संख्या, जब भी इससे फिगर दिया रहे तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखिए आयत निकालने का जो तरीका होता है, अगर इस तरीके से है और इसमें कहे आयत कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसा मैं बना दूँ कि आयत की तरह लगे, ऐसा ना हो कि वर्ग लगे और आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मान लीजिए कि है फिगर। अब इसमें कहे कि आयत की संख्या निकालिए, पहले सिंपल सी इस लाइन को समझिए। तो इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 इस तरीके से, और सब नंबरों को जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 6, यानी इसमें आयत की संख्या हो गई 6। अब इसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कुछ हम नहीं करना है। अब इस फिगर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ऊपर वाला, देखिए 1 2 3, यानी इसमें हो गए 6। दूसरा पार्ट नीचे वाला, ठीक, इसमें भी 1 2 3 यानी हो गए 6। अब तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट दोस्तों ये पूरा एकदम बड़ा वाला, दोनों को कंबाइन करके जो ये बना हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे 1 2 3 खाने बनेंगे, यानी एक ये पूरा बड़ा वाला, एक ये लंबा सा 2 और ये 3। तो इसमें भी जोड़ेंगे तब भी 6 आएगा, यानी 6 + 6 + 6 हो जाएगा, यानी 18, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्या कहे, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आप जानते हैं हर साल एग्जाम में एक ठो रहता है। किस टाइप का फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा ये ज़रूरी नहीं कि यही दे दे, बहुत सारे टाइप के होते हैं फिगर वाले क्वेश्चन। तो हर वीडियो में एक आध मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ हर टाइप के, ताकि कोई भी फंस जाए तो आपका क्वेश्चन न छूटने पाए। यहाँ पे इसको फिगर को हम समझेंगे इस टाइप से, जैसे एक स्टेप में बढ़ रहा है आगे,
देखिए एक स्टेप में आगे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, और ये ऐसे बढ़ करके यहाँ पे मिसिंग नंबर, यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, मिसिंग फिगर कौन सा रहेगा। तो पहले फिगर से समझते हैं। यहाँ पर पहले वाले में देखिए एक स्टार है, इसके बगल में छोटा सा सर्किल है, फिर स्टार तो ज्यों का त्यों रह गया, लेकिन सर्किल 2 हो गया, फिर स्टार ज्यों का त्यों है, सर्किल 3 हो गया। यानी कि छोटा वाला जो फिगर है वो बढ़ रहा है एक एक। इसमें भी देखिए बड़ा वाला सर्किल ज्यों का त्यों है, एक सर्किल जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले फिगर में देखिए बड़ा का सर्किल ज्यों का त्यों है और छोटा वाला सर्किल 2 हो गया। दूसरे वाले में भी देखिए, तीसरे वाले में भी देखेंगे बड़ा वाला सर्किल ज्यों का त्यों है, छोटा वाला सर्किल 3 हो गया। और साथ ही साथ वैसे ही टच भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सर्किल बाहर था, मतलब अलग थलग था, तो सारे के सारे अलग अलग बने। यहाँ पे सर्किल ज्वाइंट था तो सब सर्किल छल्ले की तरह ज्वाइंट हो गए। यानी जैसे बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से उसी स्टेप में आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पर वर्ग था, इसमें एक छोटा सा वर्ग ज्वाइंट था, फिर दूसरे फिगर में एक वर्ग हुआ, इसमें दो छोटे ज्वाइंट हो गए वर्ग। क्लियर है। यानी बड़ा तो कांस्टेंट है, स्थिर है, लेकिन छोटे वाले एक एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो आखिरी वाले में यानी तीसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पे 3 इस तरीके से वर्ग ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि वही छोटा वाला फिगर एक एक बढ़ रहा है। तो देखिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला, फोल्डिंग एंड कटिंग वाला कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए पेपर को, ये वर्ग है आपका, इस तरीके से पेपर है, इसको पहले यहाँ से फोल्डिंग करके ऐसे मोड़ा गया, ठीक, पहले फिगर में। फिर दूसरे फिगर में उसी को फिर ऐसे करके यहाँ पर फोल्डिंग करके मोड़ दिया गया। यानी कि एक बड़े से वर्ग को एक छोटा सा वर्ग बना दिया गया, कागज़ का टुकड़ा है, और उसके बाद कटिंग 4 जगह लगाई गई। एक ये चारों कॉर्नर पर देखिए कटिंग कैसे लगाई गई है, थोड़ा सा घुमा करके नीचे वाले में लगाई गई है, ऊपर भी थोड़ा सा रोटेट किया गया, और ये वाला पैटर्न जो है इस साइड वाला एकदम इक्वल बराबर लाइन में कटिंग की गई है। अब चलिए इस फिगर को ओपन कैसे करेंगे। जब ये जैसे बंद किए वैसे ही ओपन करेंगे, जैसे ऐसे बंद किए थे पहले, तो पहले ऐसे ओपन करेंगे। जब ऐसे ओपन करेंगे तो ये बीच में पोर्शन आएगा, बीच में अपना दिमाग लगाइए, बीच में पोर्शन आएगा। तो जब ये बीच में पोर्शन आएगा तो इसको जब पहली इस टाइप में ओपन करेंगे तो ऐसे फिगर बीच वाला बनेगा। फिर जब इस टाइप में ओपन करेंगे यानी ऐसे, तो ये आपका ऐसे खुल करके बनेगा। ऐसा फिगर देखेंगे बीच वाला, तो एक ये है एक ये है। बट यहाँ पर बगल वाले जो फिगर हैं, यानी बगल की जो लाइनिंग है वो नहीं समझ में आ रही है, उसको कैसे समझेंगे। चलिए 2 फिगर में हमें कन्फ्यूज़न दूर हो गई कि यही 2 होंगे, उन दोनों में कौन होगा, अब उस पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक कटिंग है और एक यहाँ पे कटिंग है, और इन दोनों कटिंग में ऐसे थोड़ा सा करके कटिंग किया गया है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो उस टाइप का यहाँ पर बना हुआ लग रहा है, और इस फिगर में भी यहाँ पर उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर नोट कीजिए कि यहाँ पर दोनों तरफ है। अगर हम खोलेंगे तो ये कितने पार्ट में होगा, इसको खोलेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें 2 पार्ट में दिया हुआ है और इसमें 4 पार्ट में दिया हुआ है, इसलिए कि हमें कटिंग करने के बाद खोलना भी, ओपन भी तो करना है उसको। जिस प्रोसेस में हम बंद करके कटिंग किए हैं उसी की उल्टी प्रोसेस में फिर उसको हमें ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो ये कटिंग 2 जगह है, तो ये 4 जगह हो जाएगी, जो कि दूसरे फिगर में है। इसमें तो 2 ही जगह, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमने यहाँ से ढूंढ निकाला। बस ऐसे ही दिमाग और आंखों को फोकस करके इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट, ये डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ओपन डाइस है, इसका भी तरीका जान लेते हैं। देखिए अगर इस टाइप से है फिगर, इसमें 3 है, 1 2 3। अगर हम बंद करेंगे तो पहला तीसरे के अपोजिट होगा। जब पहला तीसरे के अपोजिट होगा तो कभी भी बगल वाले फेस पे ये दोनों नंबर 1 और 3 एक अगल बगल नहीं आ सकते। अब चूंकि एक लाइन में ये हो गया, अब दूसरी लाइन में मान लीजिए कि यहाँ पे 3 जुड़ गया। अब क्या करेंगे, क्या ये दूसरा वाला ला के पहले वाले पर थोपेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। सीधी लाइन का पहले मामला फिट करेंगे। फिर इसमें भी क्या करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 नंबर है तो पहला तीसरे के अपोजिट होगा, ठीक। अब इसमें का 2 जो बचा है और इसमें का 2 जो बचा है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस तरीके से इसको सेट किया जाता है। सीधी लाइन में पहले सेट करेंगे, 1 छोड़ 1, बाकी जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, वाइट के अपोजिट, वाइट ब्लैक के अपोजिट, और ये सर्किल स्क्वायर के अपोजिट। अब जब सर्किल स्क्वायर के अपोजिट है तो कभी भी उसके अगल बगल वाले फेस पे ये दोनों फिगर नहीं दिखने चाहिए। पहले वाले को देखते हैं, इसको बंद करने पर कौन सा फिगर बनेगा। यहाँ पर देखिए ये सर्किल और स्क्वायर दोनों हैं, ये तो कभी फिगर पॉसिबल ही नहीं कि बनेगा, क्योंकि ये अपोजिट होने चाहिए। दूसरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी देखिए सर्किल स्क्वायर अगल बगल दिए हुए हैं आमने सामने फेस पे, तो कभी भी अपोजिट जब होंगे तो अगल बगल पे हो ही नहीं सकते। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो सर्किल नहीं दिया हुआ, चलिए एक कंडीशन हो गई। बट यहाँ पर दोनों वाइट है और यहाँ पर आपने देखा कि वाइट के अपोजिट है, तो क्या बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा आप देखिए, वाइट के अपोजिट है, ठीक है, चलिए नहीं बनेगा। बट यहाँ पर भी एक वाइट है। जब भी एक एक्स्ट्रा वाइट रहे, कोई भी एक डिज़ाइन जब 2 ठो रहे या 3 ठो रहे या 4 ठो रहे, इस तरीके से रहे, तो एक दूसरे के अगर अपोजिट एक ठो आ रहा है तो दूसरा वाला कंडीशन बन सकती है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमेशा ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि ये बगल बगल रहेगा तब भी बन जाए। क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कि ये वाइट वाला इसके बगल में आ दिया हो,
ये वाला वाइट वाला बगल में दिया हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी में ये मुमकिन है, यानी सी वाला क्या होगा, बनेगा। चलिए अब डी वाला भी देख लेते हैं। डी वाले भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ब्लैक वाइट के क्या है, विपरीत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक वाइट अगल बगल दे दिए हैं। सर्किल तक कोई मैटर ही नहीं, क्योंकि सर्किल के बगल में वर्ग है नहीं, तो ये तो बन सकता है। मगर यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न खड़ी कर रहा है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न खड़ी करता है। जब एक ही जैसे दो फिगर दे दिए जाए ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। और जब भी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन रहे तो वो बनेगा। क्यों, यहाँ पर देखिए वाइट है और ब्लैक है, ब्लैक के अपोजिट वाइट है, तो क्यों बगल वाले फेस पे आया दोस्तों। ये और ये दोनों भी तो वाइट है, हो सकता है कि ये वाला हो सकता है कि ये वाला वाइट, जरूरी थोड़ा ना कि यही वाला वाइट होगा। तो ये भी आपका डी वाला भी बन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी, यानी सी और डी बन सकता है। तो ऑप्शन 4 देखिए, केवल सी और डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे 2, 3, 4 से 72 बना है, तो वैसे ही 5, 6, 7 से यहाँ पे क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम 2 को और 3 को और 4 को आपस में ऐड करें तो क्या हो सकता है, 4, 3, 7, 2, 9, 9 का 8 में गुणा कर दीजिए तो 72 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक इसमें देखते हैं, 5 और 6 और 7 वो ऐड कर देते हैं, तो 7, 6, 13, 5, 18 हो जाएगा। 18 बटे कितना होता है दोस्तों, 144। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, नहीं दिया है। चलिए नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको कट कर देते हैं, कोई और लॉजिक ढूंढ लेते हैं। सेकेंडों का तक काम है लॉजिक ढूंढना, कौन से मुश्किल काम है। और प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये एक बार जो किया हूँ वो भी नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे, प्लस किए गुणा कर देते हैं, 2, 3, 4 का गुणा कर देते हैं। 4 12 दूना के 24, 24 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का, तो 72 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही अब करेंगे दूसरी लाइन वाला, 5, 6, 7 का आपस में गुणा, तो 5, 6 का 30, 7 3 के 21, 210 हो जाएगा। और इसमें भी हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो 0, 3 1 3, 3 दूना के 630। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर तो आपको कमेंट कर देना, ठीक है ना। मैं लॉजिक बता देता हूँ। देखिए 1 से 2 बना, 2 से 5, 5 से 12, 12 से 27 बना हुआ। कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए कि 1 में हम 1 जोड़ते हैं तो 2 बन जाएगा, ठीक। 2 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 5 बन जाएगा, ठीक। 5 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में दोस्तों 15 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कोई 2, 1, 3, 7, 15 कोई लॉजिक नहीं बनेगी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कोई इस टाइप का पैटर्न बन ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 बना, अगर मैं 1 में 2 का गुणा करके और 0 जोड़ दूँ तो 2 बन जाएगा। अगर 2 में मैं 2 का गुणा करके 1 जोड़ दूँ तो 5 बन जाएगा। अगर मैं 5 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ दूँ तो 12 बन जाएगा। अगर मैं 12 में 2 का गुणा करके 1, 2, 3 जोड़ दूँ तो 12 दूना 24, 3 27 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ढूंढना है, इसमें हुआ क्या है। गुणा तो सब में 2 का हुआ है, सब में 2 का गुणा हुआ है, और यहाँ पर 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, गुणा 2 होगा प्लस 4 होगा। अब आप लोगों को आंसर कमेंट कर देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि नियम, इस टाइप के नियम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। DRDO 2018 पूछा, कह रहा है नियम अंक अवरोही क्रम में हैं। इसमें ऑप्शन चार्ट दिया हुआ है, कहने का मतलब ये है, नियम कह रहा है कि अंक अवरोही क्रम में, नियम लिखा रहेगा और कुछ लिखा रहेगा, तो उस हिसाब से हमें ऑप्शन से ढूंढना रहेगा। अंक अवरोही क्रम में यानी अंक कौन सा ऐसा इसमें है चारों में संख्या जिसके अंक जो है अवरोही यानी घटते हुए क्रम में, सीरियल वाइज। चलिए चेक कर लेते हैं। पहला अगर आप देखते हैं तो 8 दिया हुआ है, उसके बाद 6, 4, 2, 1। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। देखिए 8 से छोटा 6, 6 से छोटा 4, 4 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, यानी ये तो पहला ही हमारा ऑप्शन मिल गया। तो ये ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लेकिन थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि एग्जाम में बैठे रहेंगे तो टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन होगी कि कैसे और बन सकता है। यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये तो बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि ये देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ। अगर आरोही क्रम लिखा होता, आरोही, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता, लेकिन ये अवरोही लिखा हुआ है तो पहला ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, लेकिन फिर 4 क्या हुआ, घट गया, यानी ये घट बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 8, 4, ये भी घट बढ़ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर, इतना समझ में आ ही गया होगा, बहुत ईजी था। अब ये थोड़ा कीजिए, थोड़ा सा ईजी भी करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल भी करेंगे, तभी तो एग्ज़ाम की तैयारी होगी। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की ओर चलना प्रारंभ किया। पहले तो हम दिशा जान लेते, दिशा दूरी का क्वेश्चन है दोस्तों। दाईं साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। मान लेते हैं कि उसका कार्यालय, थोड़ा सा ऐसी करें कि जगह हम लोगों को मिले, ये आपका उसका कार्यालय था और उसको जाना है पार्टी हॉल की ओर। तो वही करें, एक व्यक्ति ने अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की ओर चलना प्रारंभ किया। वो पूरब की ओर 30 मीटर चला। पूरब किधर है, इधर है। पूरब की ओर 30 मीटर चला। क्लियर है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमें चलाना है। वो दाईं ओर 90 डिग्री घूमा। दाईं ओर घूमेगा, जब पूरब की ओर जाएगा तो दायां क्या होगा, नीचे होगा, और नीचे क्या है, ये 90 डिग्री, यानी ये आपका 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री घूमा और कितना चला,
15 मीटर चला, 90 डिग्री घूमा और 15 मीटर चला। वो फिर दाईं ओर 90 डिग्री घूमा और 20 मीटर चला। अब जब दक्षिण की ओर मुख हो गया तो जो आपका बायां होगा उसका दायां यानी आपके विपरीत होगा। तो जब दाईं ओर घूमने के लिए कह रहा है तो बाईं ओर घुमाइए इसको। बाईं ओर घूमा और कितना चला, 90 डिग्री। 90 डिग्री बाईं ओर घूमा है वो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया आपका। बाईं ओर घूमा और 20 मीटर चला। चलिए ठीक है, तब वो बाईं ओर 90 डिग्री घूमकर 25 मीटर चला। तब वो यानी फिर वो 90 डिग्री घूम रहा है और बाईं ओर, जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बाईं ओर घूमेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। इस तरीके से नीचे घूमा है और वो भी 90 डिग्री और कितना है, 25 मीटर चला। क्लियर, 25 मीटर चला। आगे कह रहा है कि वो दाईं ओर 90 डिग्री घूमा और 10 मीटर चलकर पार्टी हॉल पहुंच गया। अब लास्ट में कह रहा है कि वो दाईं ओर, अब देखिए दक्षिण की तरफ मुँह है, फिर हो गया तो जो आपका बायां है उधर दायां होगा, तो इधर घुमाइए और 10 मीटर चल करके ये पार्टी हॉल में पहुंच गया। अब चीज़ें नोट कीजिए, वो पूछ क्या रहा है, उसके कार्यालय से पार्टी हॉल कितनी दूर और किस दिशा में है। यानी कहने का मतलब ये जो है उसका कार्यालय था और ये पार्टी हॉल था, ये दूरी पूछ रहा है। दिशा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि कार्यालय से जो दिशा है पार्टी हॉल की वो नीचे की साइड है और नीचे की साइड में यहाँ देखिए दक्षिण है, तो हमने दिशा ढूंढ ली। अब ये दूरी ढूंढने के लिए कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की, तो कैसे ढूंढेंगे, सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी नोट कीजिए कितनी है, आप कहेंगे 25 है, ठीक 25 है। और ये दूरी कितनी है, आप कहेंगे देखिए यहाँ पर देखिए कितना चला है, 15 ये है और 25 नीचे वाली, दोनों कितनी हो गई, 40 हो गई। अब ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक, ये 20 थी, ये भी 20 हो गई, इतनी 20 हो गई और ये 10 हो गई, पूरी ये 30 चला, यहाँ से यहाँ तक 30 चला था, 20 इसमें से निकाल दीजिए तो 10 ये जो है आमने सामने की ये भी बराबर हो गई। तो कहने का मतलब ये है जब ये आमने सामने की बराबर हो गई तो ये भी आमने सामने का बराबर हो गया। तो ये आपका एक तो आयत बनेगा, देखिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये तो इसमें जो ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये पूरी 40 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और यही दूरी पूछ रहा था। क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40 दक्षिण की ओर, देखिए कौन सा ऑप्शन है 40 दक्षिण की ओर, फटाक देना आंसर पर लगाइए चिन्ह। 40 मीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है, ज़रा इसको कीजिए। कह रहा 5 से 100 तो 7 से क्या बनेगा, 5 से जैसे 100 बना हुआ है तो ज़्यादा तो बच्चे वही करेंगे कि 5 में 20 का गुणा करेंगे, ऐसे नहीं, इतना ईजी नहीं रहेगा। क्या करेंगे, 5 में 5 का हम गुणा करते हैं तो आप कहेंगे 25 आएगा। 25 में आप 4 का गुणा कर देते हैं, 25 चौको 100, कहेंगे अब तो बात वही हुई, नहीं बात वही हुई, क्यों वही होगी, तो यहाँ पर भी 7 का 7 में गुणा करते हैं, अब वही बात हो गई, नहीं ना हुई। अब उसके बाद 4 का गुणा कर देते हैं, 9 चौको 36, 4 चौको 16 और 3 19, 196। देखिए कहाँ है, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रा कीजिए, बहुत ईजी इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, इसको कीजिए। कह रहा है कचरा घर अधात्री क्या होगा। यानी कचरा का जैसे घर से संबंध है वैसे अधात्री का किससे संबंध होता है। कचरा घर से बाहर निकलता है, यानी घर का कचरा, घर से जो खराब चीज़ें हैं वो बाहर निकलती है, उसको कचरा कहते हैं। यानी कचरा घर से निकलता है, एक तरीके से ऐसे सोचिए, कचरा घर से निकलता है। अधात्री किससे निकलती है, किस चीज़ का वेस्टेज पार्ट होता है। आप केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अधात्री जो है अयस्क का कचरा समझिए इसको, किसका, अयस्क से ये निकलती है। कचरा घर से निकलता है, अधात्री अयस्क से निकलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिके से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।